परम सिद्ध का योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, जो नाम 1 साल पहले कोई नहीं जानता था, उस नाम को आज पूरा संसार जान चुका है जी। हाँ, हम बात कर रहे हैं हजूर जसदीप सिंह गिल जी की, जो बस 1 साल पहले तक सबके लिए एक आम इंसान थे जी। आज बाबा जी की अनंत कृपा से हर उम्र के लोगों की जुबान पर उनका नाम है जी। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी हजूर जी का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लेते हैं जी। हमने अब हजूर जी का नाम जान ही लिया है, साथ ही ये भी समझ लिया है कि आने वाले समय में ब्यास के प्रमुख वही होंगे जी। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हजूर जी बनने से पहले, यानी उनके जन्म से लेकर हजूर बनने तक का सफ़र कैसा रहा जी? यही सब कुछ बहुत बारीकी से हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जी। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको हजूर जी के बारे में जानने के लिए कहीं और देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। संगत जी, हजूर जी के जीवन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात हम आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम संगत से केवल एक ही बेनती करते हैं जी कि कृपया कमेंट में एक बार राधा स्वामी लिखकर ही इस वीडियो में आगे बढ़े जी। संगत जी, आइए आज से हम आरंभ करते हैं एक पवित्र यात्रा, यानी हमारे प्यारे हजूर जी के संपूर्ण जीवन परिचय की। संगत जी, ये यात्रा हमें उनके जन्म से लेकर शिक्षा, प्रोफेशनल जीवन, पारिवारिक जीवन और फिर उनके सद्गुरु बनने तक के हर चरण से होकर गुजरेगी जी। आज का ये शुभ दिवस वास्तव में धन्य है जी, क्योंकि हम उस अनमोल ज्योति को स्मरण करने जा रहे हैं जो इस धरती पर प्रेम, करुणा और सच्चे राम जी की कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर अवतरित हुई है जी। संगत जी, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ही इस संसार में असंख्य संत महापुरुष जन्म लेते आए हैं जी। हर युग में संतों ने अपने जीवन द्वारा ये सिखाया कि सच्ची मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। कई संत अपने उपदेश देकर संसार से विदा हो गए, परंतु संत परंपरा का ये पावन प्रवाह कभी थमा ही नहीं। जब जब मानवता भटकती है, जब जब मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, तब तब परमपिता मालिक स्वयं किसी न किसी रूप में हमारे बीच सहारा बनकर आते हैं जी। ऐसे ही एक दिव्य सहारे के रूप में 15 मार्च 1979 का दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया जी। वो दिन जब इस धरती पर एक ऐसी पवित्र आत्मा ने जन्म लिया जिसने अपने जीवन को पूरी तरह मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया जी। आज हम बात करेंगे उस तेजस्वी, प्रेममय और त्यागमय स्वरूप की जी, हमारे वर्तमान गुरु हजूर जसदीप सिंह गिल जी की। जो जीवन कथा आप सुनने जा रहे हैं जी, वो केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा है जी। उस आत्मा की जो बचपन से ही ईश्वरीय प्रेम और सेवा में रची बसी थी जी। ये जीवनी हजूर जी के जीवन के हर उस पहलू को उजागर करती है जिसमें समर्पण, निस्वार्थता और सद्गुरु कृपा की झलक मिलती है जी। संगत जी, अब हम जानते हैं हमारे प्यारे हजूर जी के निजी और पारिवारिक जीवन के बारे में जी, उस पृष्ठभूमि के बारे में जहां से इस प्रेममय ज्योति ने अपने सांसारिक सफर की शुरुआत की जी। संगत जी, हर माँ के हृदय में ये अभिलाषा होती है कि उसके आंगन में किसी दिन ऐसा क्षण आए जब कोई दिव्य आत्मा जन्म ले, जो पूरे परिवार के जीवन में सुख, शांति और आनंद की किरणें भर दे। ऐसा ही एक शुभ और पवित्र क्षण आया 15 मार्च 1979 को, जब इस धरती ने एक दिव्य बालक का स्वागत किया जी। वही बालक जो आगे चलकर हम सबके हजूर बने जी। हजूर जी का जन्म हुआ पंजाब के अमृतसर शहर में, एक ऐसे परिवार में हुआ जहां अनुशासन, सेवा और आध्यात्मिकता की भावना बचपन से ही विराजमान थी जी। हजूर जी के पूज्य पिता श्री सुखदेव सिंह गिल जी भारतीय सेना में कर्नल के पद से रिटायर हो चुके हैं जी। आप जी के पिताजी ने अपने जीवन में अनुशासन, समर्पण और सेवा के उच्चतम आदर्शों को जिया।
वे केवल एक सैनिक नहीं बल्कि एक सच्चे सेवादार भी है जी, जो पिछले लगभग 3 दशकों से अधिक समय से डेरा के साथ तन मन और धन से निस्वार्थ भाव से सेवा में जुड़े हुए हैं जी। उन्होंने भारत भर में होने वाले सैकड़ों सत्संग कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रबंध का भार बड़े ही प्रेम और निष्ठा से संभाला है जी। वर्षों से वे डेरा परिसर में रहकर पूर्ण समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं जी, और आज भी उसी निष्ठा से संगत की सेवा में शामिल है जी। संगत जी, अब बात करते हैं हजूर जी के दादाजी यानी सरदार तारा सिंह जी की, जो अपने समय के अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक थे जी। वर्ष 1925 में जब श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC का गठन हुआ तो उसके निर्माण में सरदार तारा सिंह जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा जी। वे उस ऐतिहासिक आंदोलन के प्रमुख सहयोगियों में से थे और उन्होंने गुरुद्वारों के स्वतंत्र प्रबंधन के लिए अग्रणी भूमिका निभाई जी। उनकी निष्ठा, नेतृत्व और सेवा भावना ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा उदाहरण स्थापित किया जी। अब आइए संगत जी, बात करते हैं हजूर जी की शिक्षा और दीक्षा के उस सुनहरे अध्याय की, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि उज्ज्वलता का प्रतीक भी है जी। हजूर जी का शैक्षणिक जीवन अनुशासन, प्रतिभा और लगन का एक अद्भुत संगम रहा है जी। उन्होंने देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की और अनेक डिग्रियां वो प्रमाण पत्र अपने उत्कृष्ट परिश्रम से अर्जित किए जी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल डगशाई, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से हुई जी। ये एक प्रसिद्ध बोर्डिंग स्कूल है जी, जहाँ अनुशासन और मूल्य शिक्षा का विशेष महत्व दिया जाता है जी। यहीं से हजूर जी ने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की जी। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान, अनुशासित और अध्ययनशील विद्यार्थी रहे हैं जी। वे सदैव अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच एक आदर्श छात्र के रूप में जाने जाते थे जी। हर परीक्षा में वे सबसे ज़्यादा अंकों के साथ पास होते और हमेशा स्कूल के सबसे टॉप के विद्यार्थियों में शामिल रहते जी। आगे की शिक्षा के लिए हजूर जी ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से प्रवेश प्राप्त किया जी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली में, जो देश का एक अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी तकनीकी संस्थान है जी। वर्ष 1996 से 2001 तक हजूर जी ने वहाँ अध्ययन किया और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी में भी BTech और MTech की डिग्री प्राप्त की जी। उनकी मेधा और समर्पण का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि उन्होंने GATE यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जैसी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की जी, जो उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय का परिचायक है जी। अब बात करते हैं हजूर जी की डॉक्टरेट यानी डॉक्टरल स्टडी के सफ़र की जी। हजूर जी ने अपनी PhD की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड से 2001 से 2006 के बीच पूरी की जी। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग विषय में शोध कार्य किया और अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के कारण विश्वविद्यालय के शीर्ष विद्यार्थियों में गिने गए जी। वे कैम्ब्रिज के प्रतिष्ठित चर्चिल कॉलेज से जुड़े रहे जी और उन्हें विश्वविद्यालय की टॉप 100 टैलेंटेड स्कॉलर लिस्ट में स्थान प्राप्त हुआ जी, जो अत्यंत सम्मान की बात है जी। अपने शोधकाल के दौरान हजूर जी ने MIT अमेरिका में भी अध्ययन किया जी, जहां वे इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हुए जी। वहां से उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर डिग्री भी प्राप्त की जी। अब संगत जी, आइए आगे बढ़ते हैं जी हजूर जी के व्यावसायिक जीवन की ओर, जो उनकी प्रतिभा, नेतृत्व और कर्म निष्ठा का उज्जवल उदाहरण है जी। संगत जी, गद्दी संभालने से पहले भी उनका करियर उतना ही प्रेरणादायक और उत्कृष्ट रहा है
जितना उनका आध्यात्मिक जीवन जी। हजूर जी ने अपने प्रोफेशनल सफ़र की शुरुआत फार्मास्यूटिकल और मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्षेत्रों से की। अपने शोधकाल यानी कि पीएचडी के दौरान वर्ष 2006 से 2000 तक वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योर सोसाइटी से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन में प्रेसिडेंट और चेयरमैन जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जी। उनकी दूरदर्शी सोच, उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और व्यवहारिक दृष्टिकोण ने उन्हें एक सशक्त प्रबंधक और प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया जी। पीएचडी पूर्ण करने के बाद हजूर जी ने अपने पेशेवर जीवन का अगला अध्याय शुरू किया जी। रैनबैक्सी लेबोरेटरीज से, जो उस समय भारत की अग्रणी दवाइयां बनाने वाली कंपनियों में से एक थी जी। वर्ष 2006 से 2010 तक उन्होंने इस संस्था में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई जी। उन्होंने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में कार्य आरंभ किया जी और अपनी दक्षता तथा नेतृत्व के बल पर सीईओ तक का सफर तय किया जी। इस अवधि में हजूर जी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक फंक्शंस के तहत अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का सफल संचालन किया जी। उनके कार्यकाल के दौरान न केवल कंपनी को दिशा और स्थिरता मिली, बल्कि उन्होंने अपने अद्वितीय कार्यशैली से ये सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व वो होता है जो हर स्तर पर समर्पण और विवेक के साथ मार्गदर्शन करे जी। अब संगत जी आगे बढ़ते हैं जी हजूर जी के व्यवसायिक जीवन के उस महत्वपूर्ण अध्याय की ओर जी, जिसने उन्हें एक दूरदर्शी, कुशल और प्रेरक नेता के रूप में स्थापित किया जी। वर्ष 2010 से 2013 तक हजूर जी ने मॉनिटर ग्रुप में कार्य किया जी, जहां वे एक कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त थे जी। इस अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े क्लाइंट्स को रणनीति प्रबंधन, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट से संबंधित परामर्श प्रदान किया जी। उनकी विश्लेषणात्मक सोच और गहन समझ के कारण कई कंपनियों ने अपने संचालन और विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की जी। इसके उपरांत वर्ष 2013 से 2019 तक हजूर जी ने IQVIA में सीनियर प्रिंसिपल कंसल्टिंग के पद पर कार्यभार संभाला जी। ये कार्यकाल उनके करियर का एक बेहद सशक्त और प्रभावशाली दौर रहा जी। इस भूमिका में उनका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक था जी। उन्होंने अनेक फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंसेज कंपनियों को रणनीति, स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल उत्कृष्टता के क्षेत्रों में मार्गदर्शन दिया जी। उनके नेतृत्व और विचारशील दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप कई कंपनियां नई ऊंचाइयों तक पहुंची जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सकी जी। इसके बाद वर्ष 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक हजूर जी ने भारत की प्रतिष्ठित दवा निर्माण कंपनी सिप्ला में चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी जी। इस भूमिका में उन्होंने बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स और कंपनी के दीर्घकालिक विकास की रणनीतियों का नेतृत्व किया जी। वर्ष मई 2024 में हजूर जी ने इस पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देकर अपने अत्यंत सफल कॉर्पोरेट करियर का समापन किया जी। अपने प्रोफेशनल कार्यकाल के साथ साथ हजूर जी ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ भी सक्रिय भूमिका निभाई जी। वे आर्थरीज और आर्कीरा लैब्स में बोर्ड ऑब्जर्वर के रूप में जुड़े रहे जी। ये उनके प्रोफेशनल जीवन का अंतिम अध्याय था जी, पर वास्तव में यही वो क्षण था जहाँ से एक नए और दिव्य जीवन की शुरुआत होने जा रही थी जी। उस समय शायद स्वयं हजूर जी को भी ये आभास नहीं था कि अब वे एक ऐसी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं जो युगों तक मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी जी। संगत जी,
अब बात करते हैं हजूर जी के वैवाहिक जीवन की जी। हजूर जी का विवाह डॉक्टर रूबी कौर गिल जी के साथ संपन्न हुआ जी, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर है जी। हजूर जी की 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी जी। हजूर जी की पत्नी डॉक्टर रूबी कौर गिल जी ने केवल अपने पेशे में कुशल है, बल्कि डेरा में भी उन्होंने सेवा और समर्पण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है जी। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा ने संगत में उन्हें विशेष स्थान प्रदान किया है जी। संगत जी, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, यानी कि 2 सितंबर 2024, वो दिन जब बाबा जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे न केवल संगत बल्कि पूरे संसार को अचरज में डाल दिया जी। उस दिन डेरे में पाठी साहब द्वारा सत्संग फरमाया गया जी। बाबा जी पंडाल में 5 मिनट के लिए गए और सत्संग समाप्त होने के ठीक बाद बाबा जी ने बड़े प्रेम और सहजता से ये घोषणा की कि अब से वे गद्दी का दायित्व हजूर जसदीप सिंह गिल जी को सौंप रहे हैं जी। खबर फैलते ही संगत सुन्न हो गई थी जी, जैसे समय रुक गया हो। लेकिन बाबा जी फैसला ले चुके थे जी, और उस दिन तक जो व्यक्ति सबके लिए एक साधारण, विनम्र और शांत स्वभाव के इंसान के रूप में जाने जाते थे, वे अब पूरी दुनिया के लिए विशेष बन गए जी। 2 सितंबर 2024 केवल एक तिथि नहीं थी जी, बल्कि वो दिन था जब एक नए युग का उदय हुआ, जब प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान का दीपक एक नई ज्योति के रूप में प्रज्वलित हुआ जी। और हजूर जी ने मानवता के मार्गदर्शन का दायित्व अपने करुणामय हाथों में संभाल लिया जी। संतों का जब जन्म होता है तो वो उसी दिन से खास हो जाते हैं जी। लेकिन हम जैसे समाज के लोगों को संतों की पहचान नहीं करनी आती जी। इसीलिए मालिक खुद ऐलान करता है कि अब से आगे का मार्गदर्शन ये करेंगे, ये संत करेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब संत महापुरुष इस धरती पर अवतरित हुए हैं, अपनी युवावस्था तक उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं होता जी कि वे आगे चलकर मानवता के मार्गदर्शन बनने वाले हैं जी। ये निर्णय मनुष्यों का नहीं, बल्कि मालिक की मौज का होता है जी। वही परम ज्योत उचित समय पर उस साधारण देह में प्रकट होती है जी। जब पुराना गुरु अपने उत्तराधिकारी के रूप में उस ज्योत को जागृत करता है जी, तभी उन्हें एहसास होता है कि वे किसी दिव्य कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं जी। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि वे संत बनने के लिए ही जन्म लेते हैं, तो फिर वे सांसारिक कार्यों, नौकरी या व्यापार में क्यों लगते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है जी। संगत जी, संत कभी संगत के क्षम पर नहीं जीते। वे स्वयं मेहनत करके, जीवन के हर पहलू को अनुभव करके इस संसार की कठिनाइयों को समझते हैं जी, ताकि जब वे मार्गदर्शन दे तो वो केवल उपदेश नहीं, बल्कि अनुभव से निकला सत्य हो जी। आज 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है जी, और हजूर जी बाबा जी के साथ मिलकर संगत का मार्गदर्शन कर रहे हैं जी। जैसे बाबा जी कभी नहीं थकते, वैसे ही हजूर जी भी लगातार संगत को दर्शन देना, सत्संग फरमाना, सवाल जवाब करना जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं जी। अब लगभग सभी छोटी बड़ी जिम्मेदारियां हजूर जी ने ही अपने कंधों पर ले ली है जी। नामदान से लेकर सत्संग फरमाने तक के सभी कार्यक्रम हजूर जी ही संभाल रहे हैं जी। बीच बीच में बाबा जी भी सत्संग फरमाते हैं, क्योंकि बाबा जी जानते हैं कि संगत एकदम से बाबा जी से दूर नहीं हो सकती। बीते हफ्ते हुआ कोलकाता के भंडारे पर भी बाबा जी नहीं थे जी, तो संगत बाबा जी को बहुत याद कर रही थी जी। उम्मीद है कि बाबा जी जल्दी ही विदेश से लौटकर डेरे आने वाले हैं जी। हो सकता है आने वाले शुक्रवार को शुरू हो रहे डेरे के भंडारे पर बाबा जी डेरे पहुंच जाए और संगत को दर्शनों से निहाल कर दे जी। बाबा जी के आने के बाद हम आपके साथ वो जानकारी ज़रूर शेयर कर देंगे। संगत जी, इस वीडियो में हमने आपको हजूर जी से जुड़े
हर छोटे बड़े पहलू को बताया है जी। बोलने या जानकारी देने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना जी। आपसे एक और बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी, और संगत के अपने इस चैनल को ऐसे ही प्रेम देते रहे जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।